आखिर पूरा ऑस्ट्रेलिया इस परिंदे के पीछे क्यों पड़ा है और उसे मारने के लिए उसने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट क्यों किया? क्या सच में ऑस्ट्रेलिया की सरकार इम्यूज को मारने में सफल हुई कि नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1932 के समय में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन सरकार फार्मर्स को ब्लैकमेल करने लगी, क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पे कीड़े लग जाएंगे। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। इम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था, क्योंकि इम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती है। जब इम्यूज इन एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार व्हीट फील्ड नजर आई। 20,000 इम्यूज का टोला इन व्हीट फील्ड में घुस गया और रातों रात फील्ड को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 किलो वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है और इसका ग्रुप एक दिन में 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन इम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। गवर्नमेंट की नजर में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था और वो था मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो इमूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था, जिसको मीडिया ने द ग्रेट ईमू वॉर का नाम दिया था। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 से लौटी थी, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को शिकस्त दे दी है तो ये इम्यूज किस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था। लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गई। तेज बारिश की वजह से इम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए, जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए इम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गांव में चंद इम्यूज देखी गई है। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने इम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया, तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यह बताते चले कि इम्यूज की टांगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो हैरत अंगेज तौर पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। सोल्जर्स ने बहरहाल ऐसी कंडीशन में इम्यूज पे फायर किया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 इम्यूज ही मारी गई और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गए जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5-7 इम्यूज की मौत इस ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगाकर बैठेंगे और इम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1000 के करीब इम्यूज खेतों में दाखिल हुए। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गई तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन इम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जाम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी इम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज्यादा तादाद में इम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने इम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इम्यूज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी इम्यूज खाने में मशरूफ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले खतरे पर जमाए रखता। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, वो लीडर उन सारी इम्यूज के ग्रुप्स को वहां से भगा देते थे। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे। उनको इम्यूज के खिलाफ यह जंग भारी पड़ रही थी। अब ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी इम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, इम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भागती हुई इम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वह सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में तो होता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था, क्योंकि गाड़ी को रफ रास्ते से चलना था। तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागती हुई इम्यूज का निशाना लेना काफी मुश्किल पड़ रहा था। कई राउंड फायर करने के बाद एक आध गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर, सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागती हुई ईमू गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई।
इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज मारी गई। अब चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटजी भी फेल हो चुकी थी। इस वजह से ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब इम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1000 इम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पर करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1 लाख से भी ज्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, इम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंड्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी जो फार्मर जितनी ज्यादा इम्यूज मारेगा उसको उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी काम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीनों के दौरान 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको ये बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ गया। आज ऑस्ट्रेलिया में इम्यूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है और फार्मर्स अब अपनी फील्ड के गिर्द जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगा के रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुके हैं। बेशक अभी फार्मर्स को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन इम्यूज के खिलाफ हुई यह जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी।